खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। बेहद खुशी है कि यीशु मसीह ने मुझे मौका दिया कि मैं उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। तो आज का मैसेज है गैर ज़ुबान के मुतल्लक उन पास्टरों या जितने लोग भी गैर ज़ुबानें बोलते हैं। आज मेरा मैसेज है उनके बारे में कि ये जो गैर ज़ुबान आप बोल रहे हैं ये खुदा के कलाम में नहीं है, इसका ज़िक्र खुदा के कलाम में नहीं है। क्योंकि ये जो आप गैर ज़बान में दुआ करते हैं, इसके बारे में शागिर्दों ने कहीं भी दुआ का ज़िक्र नहीं है कि यहाँ दुआ की है उन्होंने, ये दुआ की है। तो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आपको ज़बानें आप ये बोल रहे हैं, ये खुदा की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से हैं, ताकि वो खुदावंद यीशु के ख़िलाफ़ बोले। क्या पता आपको, मुझे आप बताएं कि आपको पता है क्या आप बोल रहे हैं? क्या आप बोल रहे हैं जो आपको नहीं, खुद को नहीं समझ आया, तो आप खुदा के साथ बातें क्या करते हैं? तो मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है, मिन्नत है कि आप इन ज़बानों को ना बोलें, बल्कि आप रूह और सच्चाई के साथ खुदा के कलाम की तालीम दें और आपकी वतनी ज़बान है, इसको इस्तेमाल करें। खुदा आपकी फिर भी सुनेगा। आपने ये क्या उन जब 120 को ज़ुबानें मिली हैं, तो वो कलाम सुनाने के लिए मिली हैं। वो कलाम सुनाने के लिए मिली हैं। ना आप देखें ना, जब पहला अमाल पहला बाब में लिखा है, मेरा ख्याल 8 आयत में है कि यीशु मसीह ने कहा कि जब कुव्वत का लिबास तुम्हें मिलेगा तो तुम ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा, कुव्वत का लिबास मिलेगा, तो तुम ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो ये अगवाही देने के लिए उनको ज़ुबानें मिली हैं। जो आप दुआ करते हैं ना, तारा बारा शारा वाला पता नहीं क्या क्या आप बोलते हैं, मुझे तो ये बोलने में भी ये लगता है कि ये सही नहीं। मेरी बेटी कहती है कि पापा जी आप ये ना बोलें, क्योंकि क्या पता ये गलत अल्फाज नहीं आपके मुंह से निकल रहा, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बार बार बोलूं ये लफ्ज़। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ज़ुबान अबलीस की तरफ से आपको मिली है, आप इस पर गालिब आएँ और सही खुदावंद के कलाम को जानें, पहचानें और इसको पढ़ें। आप बताएं मुझे कहाँ शागिर्दों ने दुआ की है। तो आए हम खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। रसूलों के अमाल पहला बाब उसकी 4 आयत से पढ़ूंगा। मैं शार्ट आयतें पढ़ूंगा, तो आप गौर से देखें, सुने और इसको खुद पढ़ें और एक एक लफ्ज़ पर गौर करके पढ़ें। ये नहीं कि आप इधर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी सबक की तरह पढ़ लिया। ऐसे नहीं, एक एक लफ्ज़ को गौर से पढ़ें। तो मैं पढ़ता हूँ। रसूलों के माल दूसरा बाब उसकी 4 आयत। और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। गैर ज़ुबानें बोलने लगे। तो ये आपने इधर सुई अटका ली है कि गैर ज़ुबानें, गैर गैर का गैर क्या है? गैर यही है बस, जो आप उल्टे सीधे लफ्ज़ बोलते हैं जिसकी समझ नहीं है। गैर ज़ुबान, गैर, देखें गैर मुल्क हैं तो उनकी गैर ज़ुबानें भी हैं। गैर औरतें हैं, ये फिर गैर औरत है, ये फिर खुदा की ज़ुबान बन गई है या? तो आप इसको समझें, गौर से ध्यान से देखें। ये देखें, इधर लिखा है गैर ज़ुबानें, तो बेगाना ज़ुबानें, फिर तरह तरह की ज़ुबानें। आपने ये कैसे बना लिया कि ये जो आप ज़ुबानें बोलते हैं ये ज़ुबान है? तो ये ज़ुबान नहीं है, ये अबलीस की ज़ुबान है, खुदा की ज़ुबान नहीं है। खुदा की ज़ुबान खुदा का कलाम है, जिसकी समझ है। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की ज़ुबान है, खुदा का लिखा हुआ कलाम है।
تو پلیز میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میسج کو ایک بار سن لیں، تو آپ جانیں گے کہ واقعی یہ زبان جو پاسٹر لوگ بول رہے ہیں، بڑے بڑے پاسٹر ہیں یا جتنے لوگ بھی یہ غیر زبانیں بولتے ہیں، ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو زبان ہے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں، اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ تو ادھر سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میری بولی بول رہے ہیں، جو آپ بولی بولتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ تو وطنوں کی بولیاں بول رہے تھے، وطنوں کی بولیوں میں خدا کا کلام سنا رہے تھے، وطنوں کی بولیاں بول رہے تھے اور خدا کا کلام سنا رہے تھے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں 11 آیت میں کیا کر رہے تھے، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ وہ خدا کا کلام سنا رہے تھے، خدا کے کلام کو بیان کر رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، آپ اس باب میں دیکھیں 11 آیت تک انہوں نے غیر زبانیں بولی، جو وہ سن رہے تھے ان کی بھی غیر زبانیں تھیں۔ وہ ادھر وطنی زبانوں کا ذکر ہے،